इस क्वेश्चन में बच्चों एक पैराबोलिक कोई वर्टिकल क्रॉस सेक्शन है, मतलब ऐसा कोई सरफेस रहा होगा, इसका अगर मैं ऐसे यहाँ से ऐसा कट कर रहा हूँ ऐसा, तो वो ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, अब वो क्या पूछ रहा है मुझसे कि इसमें एक ब्लॉक को कितनी हाइट तक आप रख पाओगे सो दैट इट डजेंट स्लिप। तो पहले आंसर निकालने के बहुत सारे इसकी ट्रिक्स भी है, बहुत फास्ट निकाल सकते हो। मैं आपको बता रहा हूँ पहले ये गिरेगा क्यों, फिनोमेना होगा क्यों। क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो इस ग्राफ का स्लोप बढ़ रहा है पैराबोलिक ग्राफ में, तो अगर बढ़ रहा है तो एम जी साइन थीटा जो इसको नीचे पुल करता है वो बढ़ता जा रहा है, और जो अपोज करने वाला है म्यू एम जी कॉस थीटा जो फ्रिक्शन इसको रोक रहा है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। फिर से समझो, थीटा इज़ इंक्रीजिंग, इसका थीटा यहाँ से अगर इंक्रीज़ होता जा रहा है ऐसा, तो एम जी साइन थीटा इसको पीछे खींचने वाला फोर्स बढ़ रहा है, और इसको अपोज करने वाला है म्यू एम जी कॉस थीटा फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये कम होता जा रहा है क्योंकि जब थीटा बढ़ता है तो कॉस थीटा कम होता जा रहा है। तो एक ऐसा मोमेंट आएगा जब एम जी साइन थीटा इसको एक्सीड कर जाएगा, तो ये गिर जाएगा। मतलब ठीक जहाँ पे ये गिरने वाला होगा वहाँ एम जी साइन थीटा म्यू एम जी कॉस थीटा के इक्वल होगा। डेरिवेशंस तो इसके बहुत सारे हैं। ठीक है, मैं बस आपको इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। सो यहाँ से टैन थीटा आएगा म्यू, तो यही इसकी शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक तो इसकी बस ये है कि भाई टैन थीटा म्यू के इक्वल रख दो। कौन सा वाला? जो हम इंक्लाइन प्लेन के लिए करते थे, इसको आप एंगल ऑफ रिपोज भी बोलते थे। इतने पे ही ये स्लाइडिंग स्टार्ट होती है, तो अगर इतने पे इंक्लाइन प्लेन में स्टार्ट हो रही थी तो ये भी छोटे छोटे इंक्लाइन प्लेन का कॉम्बिनेशन ही तो है पैराबोलिक ये जो वर्टिकल सरफेस है, जिसमें आप ध्यान से देखोगे तो स्लोप क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आप ऐसा इमेजिन कर सकते हो इसको, तो डायरेक्टली जिनको ये पता है उनको ये फटाफट दिखेगा कि टैन थीटा किसके इक्वल होगा, म्यू के। अब यहाँ पे मान लो वो इवेंट हो रही है, तो मैं यहाँ पे पहले निकालता हूँ वो टैन थीटा कितना होगा। ठीक है, सो टैन थीटा की वैल्यू हो गई म्यू इक्वल टू 0.5, मतलब हाफ। मतलब ये जो इवेंट है टैन थीटा इक्वल टू हाफ पे होने वाली है। अब मुझे हाइट चाहिए, तो टैन थीटा का हाइट से कैसे रिलेशन आएगा, एक्स और वाई से रिलेशन कैसे आएगा, इस इक्वेशन से। वाई गिवन है एक्स स्क्वायर बाई 4, तो इसका जो स्लोप होगा टैन थीटा वो होता है डी वाई बाई डी एक्स। तो मैं इसको लिख दूंगा डी वाई बाई डी एक्स, और वो होगा एक्स स्क्वायर बाई 4 का डिफ्रेंशिएशन हाफ 1/4 इंटू 2x, और वो यहाँ हाफ गिवन है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हो गया कैंसल, तो x की वैल्यू आ गई 1। अब हाइट पूछी जा रही है, हाइट का मतलब होता है y, पैराबोला में ये हाइट ही तो y है। तो y निकालने के लिए आप x की वैल्यू 1 रख दो इस पैराबोला में, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/4 मीटर। बहुत ही सिंपल सा ये आंसर होता है इसका। तो अगली बार से हमको हमेशा क्या याद रखना है, डेरिवेशन वेरिएशन पे ज़्यादा नहीं है, याद रखना है टैन थीटा इक्वल टू म्यू जो होता है एंगल ऑफ रिपोज के इक्वल, और वही टैन थीटा एक तरफ रख देना है डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल। वहाँ से x मिलेगा, x की वैल्यू पुट करके y मिलेगा।